तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट के में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और फाइनली आप लोगों का साइंस का टेस्ट है। और आज का साइंस के टेस्ट में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले रहा हूँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दूंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप टेस्ट लूंगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं रहेगा। आपको अगर रिजेक्ट इसका आंसर रहेगा तभी, अगर मालूम रहेगा तभी आप इसका कमेंट करेंगे। ठीक है, उससे ये होगा स्टूडेंट कि आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर आपको मालूम चल जाएगा, मतलब क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होंगे। मतलब एग्जैक्ट आंसर याद होने का मतलब ये चीज़ है कि आपको बहुत ही काफ़ी मतलब सुविधाएं होंगी। तब इस तरह आप आंसर बताना जान जाएंगे, तो 4 ऑप्शन में तो आप किसी तरह बता लेंगे। ठीक है, तो इसलिए आज वही लड़के जो टेस्ट को क्वालिफाइड कर पाएंगे, तो जिनको एकदम एग्जैक्ट आंसर मालूम रहेगा वही दे पाएंगे। ये नहीं कि 4 ऑप्शन देखें इसके बाद अमेजिंग करें, इसके बाद तब जाके आप इस पर क्लिक करें। नहीं, कितने लोगों तो ऐसे ही मार देते थे, अल्लो पे ही सही हो जाता था, लेकिन ये जब नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टेस्ट ले रहा हूँ, एग्जैक्ट उसी का आंसर जो मालूम रहेगा वही देंगे। ठीक है, तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले और मैं बता दूं कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, जिनको याद होगा स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। तो पहला प्रश्न है स्टूडेंट, यहाँ मैं उठाता हूँ कि बहुत ही छोटा प्रश्न है कि रुधिर के लिखिए, रुधिर के कितने समूह होते हैं? चलिए बताइए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही छोटा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। चलिए बताइए, जिनको याद रहेगा वही बताएंगे एग्जैक्ट है कि रुधिर के कितने समूह होते हैं। जल्दी से बताइए, इसका उत्तर के माध्यम से हमको बताइए कि रुधिर के कितने समूह होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, जल्दी से फास्ट रिप्लाई करके बताइए कि रुधिर के कितने समूह होते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, रुधिर के कितने समूह होते हैं। जल्दी से टाइपिंग करके बताइए। आई होप सभी लोगों ने सभी का आंसर आना चालू हो गया है। मैं भी इसका आंसर बता देता हूँ कि क्या होगा इसका सही आंसर, और सभी लोग भी इसका सही आंसर दिए हैं कि रुधिर के कितने समूह होते हैं स्टूडेंट। तो कितने समूह होते हैं? तो 4 समूह होते हैं। कितने स्टूडेंट? 4 समूह होते हैं। जितने लोगों ने 4 दिया है बिल्कुल उनका उत्तर सही है, बिल्कुल उनका उत्तर सही है, नो डाउट होना चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे आप लोगों का 1 नंबर क्लियर होता हुआ। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। चलिए क्वेश्चन दूसरे का आंसर बताने की कोशिश कीजिए। 1 नंबर आप लोगों का सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन यह है कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। चलिए बताइए, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, कोशिकाएं ये वाला होगा इस तरह, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। चलिए जल्दी से बताइए, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। आपका यह है, इस तरह है, यह है। ठीक है स्टूडेंट, समझ लीजिएगा आप लोग। ये लोग द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। जल्दी से उत्तर के माध्यम से हमें इसका आंसर बताइए कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं द्वार कोशिकाएं। जल्दी से आंसर के माध्यम से मुझे बताइए कि क्या होगा इसका सही आंसर, कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। जल्दी फास्ट रिप्लाई करके बताइए, द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, सभी लोगों ने आंसर देना चालू कर दिए, बिल्कुल सही भी दे रहे हैं। चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप मैच करा लीजिए। तो द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं रंध्रों में। कहाँ स्टूडेंट? रंध्रों में। जितने लोग रंध्रों में लिखे हैं बिल्कुल उनका आंसर सही है, करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आप लोग यहाँ पे काउंट भी करते रहिएगा, कितना सही है कितना गलत, लास्ट में आपको बताना भी है। तो द्वार कोशिकाएं पाई जाती है तो रंध्रों में पाई जाती है। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर, और उसका उत्तर देने के लिए हो जाइए तैयार। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिखता हूँ मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा यह है कि गुणसूत्र, ठीक है, गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? चलिए बताइए, गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से रिप्लाई करके बताइए कमेंट के माध्यम से हमें कि गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं, क्या होगा इसका उत्तर। जल्दी से बताइए, जल्दी से फास्ट बताइए कि गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं। जल्दी से टाइपिंग के माध्यम से बताइए, जिनको याद होगा वही बताएंगे। और देखिए यहाँ पे कमेंट आना चालू हो गया है सभी बच्चों का, बिल्कुल सही भी आ रहा है कि गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं स्टूडेंट। तो चलिए मैं भी आंसर बता देता हूँ क्योंकि आपने आंसर दे दिया है। ठीक है, जिनका आंसर गलत होगा याद कर लेंगे यहाँ पे। तो गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे DNA। किसके? DNA और प्रोटीन के, DNA और प्रोटीन के बने होते हैं स्टूडेंट गुणसूत्र। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर होता हुआ। जितने लोगों का DNA और प्रोटीन दिए होंगे बिल्कुल उनका आंसर सही है स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 3, और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसका आंसर देने के लिए हो जाइए बिल्कुल तैयार। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट यह है, मनुष्य के शुक्राणु में,
शुक्राणु। शुक्राणु मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या बताइए। ऑटोसोम की संख्या आप टाइपिंग करते रहिए। ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, जल्दी से बताइए। चलिए, हमको लगता है सभी लोगों ने बता दिया इसका आंसर कि मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ आप लोगों को। तो इसका सही आंसर जो होगा कि मनुष्य में शुक्राणुओं की ऑटोसोम की जो संख्या होती है वो कितनी होती है स्टूडेंट, तो कितनी होती है, 44 होती है। 44। जितने लोगों ने 44 दिया है बिल्कुल उनका आंसर सही है स्टूडेंट। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्लियर होता हुआ है। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर इसका आंसर देने के लिए हो जाइए तैयार। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5, क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट ये कह रहा है यहाँ पे कि कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। चलिए जल्दी बताइए, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, बताइए किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर के माध्यम से बताइए। बहुत ही प्यारा प्रश्न स्टूडेंट है, सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किस रंग के लिए। तो चलिए फटाफट उत्तर बताइए। यहाँ पे आंसर आना सभी लोगों का चालू हो गया है। चलिए मैं भी इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किस रंग के लिए स्टूडेंट, तो चलिए उत्तर बता देता हूँ आप लोगों को, बैगनी रंग के लिए, क्योंकि आप लोगों का उत्तर बहुत ही ज़्यादा आ गया था सही, बैगनी रंग के लिए। तो जितने लोगों ने बैगनी रंग लिखे हैं बिल्कुल उनका आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे तरीके से क्लियर होता हुआ नो डाउट आपको होना चाहिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट यहाँ पे ये बोल रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रश्न मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। कह रहा है कि समतल दर्पण, क्या स्टूडेंट, समतल दर्पण बताइए। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। चलिए बताइए किसको याद है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न सारे 2021 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, जल्दी से उत्तर के माध्यम से बताइए क्या होगा इसका आंसर। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो चलिए हमको लगता है सभी लोगों ने उत्तर देना प्रारंभ कर दिया, बिल्कुल सही भी दे रहे हैं, और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या होगा। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है स्टूडेंट क्या होती है, समतल दर्पण है ना तो अनंत होती है। समतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है अनंत होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्लियर होता हुआ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, उसका उत्तर देने के लिए हो जाइए आप बिल्कुल तैयार। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ज़्यादा छोटा, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पे कि क्षारीय विलयन का पीएच मान, क्षारीय विलयन का पीएच मान है। चलिए बताइए क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, जल्दी से बताइए स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए उत्तर के माध्यम से बताइए कि जो क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, तो क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, जल्दी बताइए। फास्ट रिप्लाई कीजिए इसका कि क्या होगा क्षारीय विलयन का पीएच मान। तो जल्दी बताइए स्टूडेंट। यहाँ पर हाँ देखिए सभी लोगों का आंसर चालू हो गया यहाँ पे आना बहुत अच्छे तरीके से, और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ, मैच करा लेते हैं। जो क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, तो 7 से अधिक होता है। किससे, 7 से अधिक जितना भी रहेगा वो सारे क्षारीय विलयन होंगे, ठीक है। तो 7 से अधिक, और ऑप्शन अरे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये होगा 7 से अधिक। जितने लोगों ने किया बिल्कुल उनका आंसर सही है, 1% गलत नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे लिखता हूँ और इसका आंसर देने के लिए हो जाइए बिल्कुल तैयार। चलिए बहुत ही ज़्यादा प्रश्न लूँगा, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट। और क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि यहाँ पे धावन सोडा का बताइए, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। चलिए जिनको याद रहेगा वही बता पाएंगे। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है क्या है स्टूडेंट, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे धावन सोडा का रासायनिक सूत्र का, यहाँ पे जल्दी बताइए कमेंट करके। चलिए यहाँ पे फटाफट आंसर आना चालू हो गया। चलिए मैं भी इसका आंसर आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से मिला सकें कि आपका सही है गलत है। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है यहाँ स्टूडेंट कि Na2CO3 और इंटू 10H2O,
Na2CO3 10H2O होता है धावन सोडे का रासायनिक सूत्र। स्टूडेंट जितने लोगों ने ये लिखा है बिल्कुल उनका आंसर सही है, 1% गलत नहीं। स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखता हूँ, इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 में लिखता हूँ, तो चलिए बताइए इसका क्या होगा। तो लिखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आप लोग बताइए। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, बताइए प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जल्दी से बताइए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र बताइए, इससे क्वेश्चन बनते हैं, सूत्र से पक्का आता है, ठीक है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, जल्दी से उत्तर के माध्यम से हमें बताइए कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल्दी से फास्ट रिप्लाई कीजिए स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, देखिए यहाँ पे आंसर आना चालू हो गया, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। और इसमें चलिए मैं भी इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से क्लियर कर सकें इसका आंसर। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र स्टूडेंट होता है यहाँ पे कि C3H8 होता है। स्टूडेंट जितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर C3H8 दिया है बिल्कुल उनका आंसर सही है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 10 लिखता हूँ और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देने के लिए हो जाइए बिल्कुल आप तैयार। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन, देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, जल्दी से बताइए स्टूडेंट, कितना आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। जल्दी से फास्ट रिप्लाई कीजिए और बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। यहाँ पे मैं उत्तर लिख देता हूँ, उत्तर के माध्यम से आप बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है स्टूडेंट। तो चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आपका उत्तर आना बिल्कुल सही हो गया, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उत्तर आ रहा है सभी लोगों का। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, चलिए मैं उत्तर बता देता हूँ ताकि आप लोग मैच करा लीजिए। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है स्टूडेंट, तो 1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम, ठीक है, कूलाम होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देने के लिए हो जाइए बिल्कुल तैयार। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही प्यारा प्रश्न है, चलिए आप बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 यह है कि विद्युत सामर्थ्य, ठीक है स्टूडेंट, विद्युत सामर्थ्य को किससे डिनोट करते हैं, तो कैपिटल P से। तो विद्युत सामर्थ्य P का सूत्र है, चलिए बताइए विद्युत सामर्थ्य का जो सूत्र होता है क्या होता है। तो विद्युत सामर्थ्य का सूत्र बताइए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसका उत्तर के माध्यम से हमें बताइए। जल्दी से फास्ट रिप्लाई कीजिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। विद्युत सामर्थ्य का सूत्र क्या होगा, जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए। यहाँ पे आंसर आना चालू हो गया बहुत लोगों का। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ आप लोगों को, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यह क्वेश्चन है कि विद्युत सामर्थ्य का सूत्र पूछा है स्टूडेंट, तो क्या होता है। तो आप लोग भी दे दिए हैं P = V × I होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जितने लोग P = V × I लिखे उनका बिल्कुल सही है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ चलते हैं, चलिए उसका उत्तर बताइए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए एक क्वेश्चन कह रहा है कि हीटर का तार बना होता है, देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बताइए हीटर का तार बना होता है, किसका बना होता है, जल्दी से उत्तर बताइए। हीटर का तार बना होता है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से बताइए उत्तर क्या होगा। फास्ट रिप्लाई कीजिए कि हीटर का तार बना होता है, जल्दी से रिप्लाई करके बताइए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से देखिए कमेंट आना चालू हो गया बहुत लोगों का और फाइनली सही भी आ रहा है बहुत लोगों का कमेंट, क्योंकि आपने इतना अच्छे से पढ़ा है कि एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत दे ही नहीं सकते हैं। और चलिए मैं इसका आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि हीटर का तार बना होता है किससे। तो हीटर का तार नाइक्रोम का, किसका, नाइक्रोम। जितने लोगों का नाइक्रोम है बिल्कुल उनका आंसर सही है स्टूडेंट, नाइक्रोम का बना होता है हीटर का तार। चलिए तो जितने लोग नाइक्रोम दिए हैं बिल्कुल उनका आंसर सही है, 100% सही है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ये क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे, इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। चलिए स्टूडेंट मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे। चलिए बताइए कि डायनमो उत्पन्न करता है, बताइए डायनमो क्या उत्पन्न करता है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायनमो उत्पन्न करता है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से बताइए उत्तर इसका क्या होगा कि डायनमो उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, उत्तर के माध्यम से हमें बताइए।
कि डायनामो उत्पन्न करता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए उत्तर आना चालू हो गया सभी लोगों का। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। डायनामो उत्पन्न करता है। चलिए मैं आंसर बता देता हूँ आप लोगों, ताकि आप लोग भी अच्छी तरीके से इसको क्लियर कर सके कि हाँ आपका आंसर सही है गलत। तो डायनामो उत्पन्न करता है तो विद्युत वाहक बल। क्या? विद्युत वाहक बल। ठीक है स्टूडेंट, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल। चलिए जितने लोगों ने विद्युत वाहक बल दिया बिल्कुल उनका आंसर सही है, 1% गलत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्लियर होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए स्टूडेंट देखिए यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि मुकुलन पाया जाता है। चलिए बताइए मुकुलन, मुकुलन पाया जाता है कहाँ पे पाया जाता है? बताइए मुकुलन पाया जाता है। बहुत ही मोस्ट, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मुकुलन पाया जाता है, इसका उत्तर आपको मुजबानी याद होना चाहिए। बताइए मुकुलन पाया जाता है कहाँ पे पाया जाता है? मुकुलन जल्दी से उत्तर के माध्यम से हमें बताइए कि मुकुलन पाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी फास्ट रिप्लाई कीजिए। मुकुलन पाया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट आना चालू हो गया सभी बच्चों का अच्छे तरीके से, और सभी लोगों का आंसर सही भी आ रहा है। चलिए पहले मैं बता देता हूँ, फिर आप लोग आंसर से मैच करा लीजिएगा सही है गलत। तो मुकुलन पाया जाता है, तो मुकुलन पाया जाता है स्टूडेंट कहाँ पे? तो हाइड्रा। कहाँ पे? हाइड्रा में। तो जितने लोगों का हाइड्रा ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे कमेंट में बिल्कुल उनका उत्तर सही है स्टूडेंट। मुकुलन पाया जाता था हाइड्रा में। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर होता है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट यह कह रहा है यहाँ पे कि पराग नली में, चलिए बताइए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। पराग नली में, पराग नली में नर युग्मक, पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है। बताइए कितनी होती है पराग नली में नर युग्मक की संख्या? उत्तर के माध्यम से हमें बताइए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है। जल्दी से फास्ट रिप्लाई करके बताइए कि पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है, कितनी होती है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से रिप्लाई करके बताइए। पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है कितनी होती है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए कमेंट में आंसर इसका आना चालू हो गया है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए, मैं भी इसका आंसर बता देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके। तो पराग नली में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। जितने लोग 2 दिया बिल्कुल उनका आंसर सही है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए टोटल मैंने कितना 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट लिया, वो भी मुजबानी जिनको याद होगा वही दिए होंगे। तो देखिए इसमें जो क्वालिफाइड किया होगा तो समझ लीजिए कि वो एग्ज़ाम में कभी गलत नहीं आ सकता है, कभी भी गलत नहीं, क्योंकि उसके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन में से तो कहीं भी ना कहीं क्लियर कर सकता है। ठीक है, तो बताइए आप लोगों का 15 में से कितने क्वेश्चन आपने टेक किया है, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चंस जिनको नहीं याद थे वो बिल्कुल याद कर लेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 2021 बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को। तो ये भी बताइए, साथ ही साथ कमेंट करके तो बताइएगा 15 में से कितना क्वेश्चन आपने गलत किया, कितना सही। और ये बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।